होगी महामारी, आपकी राशि पर कैसा होगा असर, सूर्य ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, इंसान और धरती के लिए कितना विनाशकारी, ग्रहण के असर से कैसे बचें। ये ग्रहण भयंकर है। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन है। ये रविवार का दिन एक और मामले में खास है क्योंकि आज 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है जो विज्ञान और ज्योतिष दोनों के लिहाज से अहम होता है। आज सूर्य ग्रहण सुबह करीब 10:20 पर शुरू होगा और दोपहर 1:49 पर खत्म होगा। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 30 मिनट की होगी, जिसका सूतक अभी चल रहा है जो कि ग्रहण के साथ खत्म होगा। यह ग्रहण भारत, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और कांगो में दिखाई देगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण कितना असर डालेगा, इस पर एबीपी गंगा लगातार कवरेज कर रहा है, आपको अलर्ट करते हुए सावधानियां बता रहा है। हम ज्योतिषाचार्यों के पैनल और वैज्ञानिकों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं संवाददाताओं के पास और उनसे जानेंगे कि सूर्य ग्रहण पर श्रद्धालु कैसे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे साथ देहरादून से विनोद जुड़ गए हैं और हापुड़ से बलराम जुड़ गए हैं। बलराम, अगर हम बात करें हापुड़ की, तो किस तरीके से सूर्य ग्रहण को लेकर तैयारियां हैं, क्योंकि इस दौर में जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण होता है तो दूसरी तरफ जो आस्था होती है, जो विश्वास होता है, जो पूजा पाठ का दौर होता है, वो चरम पर होता है अपने। बिल्कुल अवधेश, इस वक्त हम हापुड़ के ब्रिज घाट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ये सिलसिला सुबह 5 बजे से चालू है अवधेश, और लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। और आप देख सकते हैं कि घाटों पर खास तौर से जो भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर, क्योंकि ये कोरोना काल है और इस महामारी से भी बचना है और साथ ही जो आस्था है, जो विश्वास है, जो भक्ति है, उसको भी पूरा करना है। तो यहाँ पर आपको दोनों तस्वीरें दिख रही होंगी। एक तो जो भक्त हैं वो यहाँ पर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही घाट पर जो पुजारी हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो आचार्य हैं, वो भी मौजूद हैं। लोगों की जिस तरीके से मनोकामना है, जो आस्था है, जो विश्वास है, उसके अनुरूप यहाँ पर उनको पूजा पाठ भी कराई जा रही है। और साथ ही जो घाट का प्रशासन है वो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो, लिहाजा जो भक्त स्नान कर लेते हैं, जिनकी पूजा अर्चना हो जाती है, उन्हें यहाँ से जाने के लिए भी कहा जा रहा है। क्योंकि अवधेश, सुबह से हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है और उसके बाद गए हैं। माना जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो नक्षत्र और ग्रहों को मानते हैं, वो गंगा स्नान जरूर करते हैं। माना जाता है कि इस सूतक में जो ग्रहों की चाल होती है उससे कहीं ना कहीं गंगा स्नान और भक्ति से राहत मिलती है। नक्षत्रों की जो चाल होती है उसमें राहत मिलती है। और यही वजह है कि सुबह से जो श्रद्धालु हैं उनका तांता घाटों पर लग रहा है और वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सूर्य देवता की आराधना कर रहे हैं। और लगातार कहा जाए यहाँ पर तो भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम आपको अपने दाहिनी तरफ भी दिखाने की कोशिश करेंगे अवधेश कि यहाँ पर लगभग ये 1 किलोमीटर लंबा घाट है और लगातार यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और उनके स्नान का, पूजा अर्चना का सिलसिला लगातार जारी है। और जो यहाँ का प्रशासन है उसने भी खासी व्यवस्था कर रखी है ताकि जो भक्त हैं उनको दूर ना जाना पड़े, उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इसीलिए यहाँ पर जो प्रसाद है, फूल माला है, उसकी भी व्यवस्था कराई गई है। उसके लिए स्पेशल स्टॉल लगाए गए हैं और साथ बिल्कुल, और सुबह से ही स्नान का जो क्रम है वो चल रहा है। अब उत्तराखंड का भी रुख कर लेते हैं। विनोद हमारे साथ बने हुए। विनोद, ये तो देवभूमि है, यहाँ पर जो आस्था, विश्वास और पूजा पाठ है वो उसकी तो बहुत ज्यादा क्रम देखने को मिलता है वहां पर। आप इस वक्त कहाँ पर हैं और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त सूर्य ग्रहण से पहले जो सूतक लगा हुआ है उसमें? जी देखिए अवधेश, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मैं इस समय हरिद्वार हर की पौड़ी पर हूं
और यहाँ पर जिस तरीके से सूतक काल का समय शुरू हो गया है उसका पूर्ण रूप से यहाँ पर श्रद्धालुओं में उसका असर देखा जा रहा है। और लगातार सुबह से ही यहाँ पर भारी संख्या में जो गंगा पर स्नान करने वाले श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार सूर्य ग्रहण पूजा यहाँ पर बहुत दूर दराजों से आने वाले लोग कर रहे हैं, श्रद्धालु कर रहे हैं। ये हर की पौड़ी का नज़ारा मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ और ये देखिए आप कि ये हर की पौड़ी का नज़ारा है जहाँ पर तमाम श्रद्धालु यहाँ पर गंगा में स्नान कर रहे हैं। हालांकि ये माना जाता है कि इस यानी सूर्य ग्रहण के समय यानी जो सूतक काल का जो समय होता है उसमें गंगा में स्नान और तमाम पूजा पाठ करने की पूरी तरह से प्रतिबंध होता है, अशुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर नज़ारा कुछ और है। तमाम जितने भी यहाँ पर धार्मिक मंदिर हैं उनके कपाट पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो गंगा में स्नान कर रहे हैं और साथ ही साथ इस तमाम घाटों पर सूर्य ग्रहण पूजा भी चल रही है। और किस तरीके की ये जो पूजा है और सूर्य ग्रहण का कितना असर किस तरीके का होगा, हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ में स्वामी पूर्णानंद गिरी जी हैं जो खुद इस सूर्य ग्रहण को लेकर तमाम जो बातचीत हम उनसे करेंगे। किस तरीके की गुरुजी अब जैसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल का समय शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है, तो किस तरीके से अब प्रभाव इसका रहेगा? कोई भी कार्य होता है जब ग्रहण पड़ता है और उस समय हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं या किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि उस मंत्र का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जो मंत्र हम लोग जितने अक्षर होते हैं जिस मंत्र में उतनी लाख बार जप करें तो उसका पुरुषचरण होता है, किंतु ग्रहण काल में यदि कोई भी मंत्र का हम जप करते हैं तो उसका पुरुषचरण फल प्राप्त हो जाता है। क्या हम माने कि राशियों पर इसका कितना फ़र्क पड़ेगा या मानव जाति पर इसका फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ये माना जा रहा है कि वलयाकार ये सूर्य ग्रहण होगा और करीब 99% भाग सूर्य का ढक जाएगा, अंडाकार की तरह, यानी रिंग ऑफ द फायर की जैसा ही आज सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। किस तरीके का प्रभाव लोगों पर? इस सूर्य ग्रहण को कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं। कंकणाकृति कहते हैं कि जैसे कंगन तो पूरा ढक जाएगा और उसमें से साइड से थोड़ी थोड़ी किरणें निकलेंगी, उसको कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये ग्रहण पता नहीं कितने वर्षों बाद पड़ रहा है, क्योंकि रविवार जो है वो सूर्य का वार है और सूर्य के वार में यदि ग्रहण पड़ रहा है तो ये हमारी सृष्टि और समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उसके साथ साथ मिथुन राशि पर पड़ रहा है तो मिथुन राशि के जातकों को एकदम सावधान रहना चाहिए और इसमें जितना हो सकता है जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या गुरु के द्वारा दिए हुए उन मंत्रों का पाठ करना चाहिए। ये सारी प्रकृति के लिए एक अनिष्टकारी ग्रह होता है और इसमें एक इस बार का महत्वपूर्ण समय यह है कि रजस्वला पृथ्वी भी रजस्वला होती है। जैसे कि आपके कामाख्या में माँ भगवती जगदम्बा कामाख्या देवी रजस्वला होती हैं तो वो इसी समय से रजस्वला होंगी, माने आज रात्रि से ही वो रजस्वला होंगी, उसी समय ये ग्रहण समाप्त होगा। तो ये भी एक देश के ऊपर बहुत अहितकारक है। दूसरा, हमारे यहाँ अयन है, उत्तरायण और दक्षिणायन, तो आज से अयन परिवर्तन हो रहा है। अयन परिवर्तन में भी ये ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि एक कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इधर चीन जैसे देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, ऐसे समय में हम लोगों को भगवान की शरण में पहुंचना चाहिए। बिल्कुल विनोद और स्वामी पूर्णानंद जी ने जो बातें बताई हैं काफी महत्वपूर्ण है और इन्हीं बातों पर आगे ज्योतिषाचार्यों के साथ बातचीत करेंगे कि जब इतनी नकारात्मक परिस्थितियां हैं तो इससे कैसे लोग बचें। शुक्रिया विनोद आपका और बलराम आपका भी शुक्रिया। और अब जानते हैं ज्योतिषाचार्यों के खास पैनल से कि कितना प्रभावी और खतरनाक हो सकता है ग्रहण, इससे कैसे बचें और क्या सावधानियां बरतें। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य गुंजन वार्ष्णेय जी जुड़ गई हैं, पूजा भाटिया जी हैं, एसके तिवारी, के दुबे पद्मेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही वाराणसी से प्रोफेसर प्रभाकर सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि वैज्ञानिक हैं। और सीधे हम रुख करते हैं वैज्ञानिकों का। पूजा भाटिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, जिस तरीके से इस ग्रहण की चर्चा लगातार हम कल से कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं दर्शकों को कि बहुत भयंकर ग्रहण है, कौन कौन सी वो नक्षत्रों की, ग्रहों की और राशियों की परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से ये ग्रहण खतरनाक बन गया है? ग्रहण जो है सदी का और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है और बहुत ही मेजर सूर्य ग्रहण है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या में ये ग्रहण लग रहा है मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में मिथुन राशि में पड़ रहा है और ये ग्रहण 9:15 पे शुरू होगा और दोपहर को 12:10 पे अपनी चरम सीमा पर होगा और ये ग्रहण समाप्त होगा दोपहर को 3:04 पर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि अभी 6 ग्रह बकरी चाल में चल रहे हैं। राहु और केतु सदैव ही बकरी रहते हैं, लेकिन इसके अलावा
अभी शनि, गुरु, शुक्र और बुध, ये 4 प्लैनेट्स भी हैं जो अपनी वक्री चाल में चल रहे हैं। और ये जो ग्रहण जो है मिथुन राशि पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि में सूर्य जो जगत के पिता हैं वो बहुत ज्यादा ग्रसित हैं इस समय, और इस समय बहुत पीड़ा में है। और जब जगत के पिता सूर्यदेव पीड़ा में होते हैं तो इसका असर कहीं ना कहीं जनता पे, जगत पे अवश्य पड़ता है। 30 दिन के अंतराल में 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, और साथ ही ग्रहों की वक्री चाल काफी संकेत दे रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। साथ ही साथ अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग असर पड़ने वाला है। जैसे मिथुन राशि के लिए ये काफी अशुभकारी रहने वाला है। साथ ही कर्क, कुंभ और वृश्चिक राशि के लिए भी ये ग्रहण बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाएगा। जी बिल्कुल, और क्यों शुभ नहीं माना जाएगा इस पर भी चर्चा करेंगे। एसके तिवारी जी आपके पास आ रहे हैं। जो अगले 4 से 4.5 घंटे हैं, इसमें क्या कुछ परिस्थितियां पृथ्वी पर बदल रही हैं? किसके लिए अच्छा है, किसके लिए अनिष्ट है और क्यों? देखिए, जैसे कि अभी चर्चा चल रही है ग्रहण के प्रकरण में, तो इस समय 6 राशि जो 6 ग्रह हैं वो अपनी अपनी राशियों में वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं, और उन वक्रत्व की प्राप्ति में जी सुन पा रहे हैं हम आपको। जी, वक्रत्व की प्राप्ति में उनका जो प्रभाव होगा वो बहुत ही अनिष्टकारी है। जैसे कि आप जानते हैं राहु और केतु सदैव वक्री ही रहते हैं, लेकिन मंगल को छोड़ करके बाकी अन्य जो भी ग्रह हैं वो सभी वक्रत्व को प्राप्त हैं। और मंगल की दृष्टि मिथुन राशि पर पड़ रही है, जो चतुर्थ दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। इसलिए यह ग्रहण स्पेशली हमारी सेना के लिए, हमारे देश के जो राजा हैं उनके लिए, गंगा यमुना के मध्य के लिए, यमुना के किनारे रहने वालों के लिए, समुद्री और पूर्वी इलाकों में रहने वाले जो भारत के जो वासी हैं उनके लिए ग्रहण बहुत ही अनिष्टकारी है। और जैसे कि आपने चर्चा किया अभी कि किन किन राशियों के लिए शुभ है, तो मैं आपको बतला दूं कि मेष राशि और के लिए शुभ है, सिंह राशि के लिए भी शुभ है, कन्या के लिए सुख है, और मकर के लिए सौख्य है। बाकी अन्य जो भी हमारे 8 शेष राशियां हैं उन सभी राशियों के लिए यह ग्रहण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उन सभी को अपने अपने राशि के हिसाब से दान उपदान स्नान इत्यादि करके देव की आराधना करनी चाहिए, जिसके उनके जीवन में लगने वाला जो ये नकारात्मक प्रभाव है उससे वो अपने आप को बचा पाएँ, अपने परिवार को बचा पाएँ और देश की भी रक्षा कर पाएँ। ठीक है एसके तिवारी जी, लेकिन एक सवाल और भी है। अभी हम सूतक के दौर में चल रहे हैं, तो ग्रहण और सूतक ये 2 काल जो है, जो सूतक ग्रहण के साथ खत्म हो जाएगा, ज्यादा खतरनाक कौन सा होगा? ज़्यादा खतरनाक ग्रहण काल होता है, क्योंकि जैसे मैं आपको बतला दूं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में सूतक काल जो होता है वो 12 घंटे पूर्व होता है, और चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पूर्व होता है। तो सूतक काल जो है वो ग्रहण के आरंभ को बतलाता है कि ग्रहण होने वाला है। उसके 12 घंटे पूर्व सूतक की स्थिति होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का देवता स्पर्श, पूजन इत्यादि कार्य नहीं किया जाता है, केवल जप आराधना इत्यादि करते हैं। और ग्रहण काल जो है मुख्य रूप से, क्योंकि ग्रहण जहाँ दृश्य होता है, धार्मिक मान्यता वहीं पर होती है, तो इसलिए जो ग्रहण का जो समय है जितना अपने अपने स्थान से, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो होता है वो सभी स्थानों पर भिन्न भिन्न रूपों में देखा जाता है, इसलिए जहाँ पर ग्रह दृश्य है, ग्रहण दृश्य है, वहाँ पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो ग्रहण काल जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है कि ग्रहण काल में ही जो सूर्य की जो रश्मियाँ हैं वो पृथ्वीवासियों के लिए अप्राप्य होती हैं, इसीलिए सूतक काल उतना ज़्यादा असरकारक नहीं होता, अपितु जो ग्रहण काल है वो सबसे ज़्यादा असरकारक होता है। बिल्कुल। प्रोफेसर प्रभाकर जी भी हमारे साथ बने हुए। प्रोफेसर प्रभाकर जी, अगर हम बात करें ग्रहण को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने के लिए, तो किस तरीके से इस खगोलीय घटना को आप लोग देख रहे हैं? ठीक है, प्रभाकर जी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। आचार्य संजय वासुदेव जी, ये जो पूरा ग्रहण बन रहा है, क्यों इस बार ऐसी परिस्थितियां कही जा रही हैं कि बहुत खतरनाक है? क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे इस ग्रहण के? देखिए, जब भी किसी भी वर्ष में 2 बार 1 महीने में ग्रहण पड़ जाते हैं तो वो इस पृथ्वी के लिए हानिकारक होते हैं और किसी शक्तिशाली व्यक्ति की जरूर हत्या होती है। अगर आप पीछे जाएं तो मई में जब
दो ग्रहण पड़े और उस समय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2500 वर्ष पूर्व जो मकर राशि में ग्रहों की स्थिति बनी है जी, वो 2500 साल के बाद बनती है, और जो पूरी सृष्टि यानी प्रकृति को चेंज कर देती है, लोगों की सोच को बदल देती है। और इस कारण जैसे कि मकर राशि में बृहस्पति का आना, प्लूटो का होना, मार्स, इस सब इकट्ठा हो करके जो आप इस समय जिस वायरस की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको उन्होंने उत्पन्न किया, पैदा किया, और वो अपनी अपनी दिशा में आगे 20-20 डिग्री चले गए, और वो वक्री होके वापस शनि अभी फिर मकर राशि में आ जाएंगे। तो ये जो बीमारी है ये बहुत ऊपर उठ के आएगी। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि हर 20 वर्ष में कुछ ऐसी घटना होती है इस संसार में जो बहुत मायने रखती है। अगर आप 2001 में जाएँ तो यूएस में जो हुआ था दिसंबर 2020, हर 20 वर्ष में, उससे पहले रशिया में हुआ, तो एक बड़ी घटना को जन्म देती है। और हर 100 वर्ष में एक महामारी आती है जो इस 2020 में आपको दिखाई देगी। इस कारण ये जो ग्रहण है इस समय का, ये बहुत ही खतरनाक तरीके से इसका प्रभाव आएगा। अभी सूर्य की दृष्टि मंगल के साथ होगी, प्लूटो के साथ होगी, बृहस्पति के साथ होगी, तो विभिन्न तरीके की आपदाएं और बीमारियां यहाँ पर उत्पन्न होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। बिल्कुल, और उनका शमन क्या है इस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में के दुबे पद्मेश जी भी जुड़ गए। आचार्य जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। सवाल लगातार यही है कि ग्रहण खतरनाक अगर है इस तरीके से, तो क्या इसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, वो अकाट्य हैं या साधे जा सकते हैं? कुछ हद तक नुकसान कम किया जा सकता है? नुकसान को कम करने का प्रयास तो किया जा सकता है। दैविक, दैहिक और भौतिक संतापों को दूर करने की क्षमता परमात्मा पर है, और परमात्मा के शरण में जाने के बाद में तमाम प्रकार के जो उपाय हैं, मंत्रों के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जी, तो जब आपके शरीर के अंदर पांचों तत्वों का संतुलन बनेगा, तो पांचों तत्वों के संतुलन बनने के बाद में इनके प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है। लेकिन प्रभाव जरूर होगा। जब सूर्य की किरणों से कण विस्फुटित होते हैं तो कहीं न कहीं आपके शरीर के अंदर विटामिन डी को प्रभावित करते हैं, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और जब हड्डियां कमज़ोर हो गई, हृदय पक्ष कमज़ोर होगा, और हृदय पक्ष कमज़ोर होगा तो ये जो तमाम तरह के वायरस हैं, ये वायरस हमारे शरीर को जल्दी आकर्षित करके हम पर हमलावर हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूर है कि सूर्य के संपर्क में रहने की आवश्यकता है। ग्रहण के समाप्त के स्नान करने के बाद में सूर्य दर्शन अवश्य करें। बिल्कुल, सूर्य दर्शन अवश्य करें। और क्या कुछ कर सकते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। थोड़ी देर में गुंजन वार्ष्णेय जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। असल में